Today we discuss this problem. This problem came in an BHM exam. Question is, check for the compactness of given subset of R square. And the subsets are subset S1, which is a collection of xy belongs to R square such that xy equal to 1. Subset S2 of R square is such that it is collection of xy such that x square y square equal to 1. Subset S3 of R square is such that it is a collection of xy such that mod of x plus mod of y less than equal to 10 raised to the power 100. Here you have to check that whether these subsets of R square are compact or not. तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एनबीएचएम एग्जाम्स में नहीं पूछे गए, एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस बना के पूछे जाते हैं जहां पे आपको कुछ लॉजिक्स कुछ आइडियाज का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि कभी-कभी आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये सबसेट कॉम्पैक्ट नहीं है तो हमें क्या अप्रोचेस का इस्तेमाल करना है कि हम ये बता सके कि हाँ ये कॉम्पैक्ट नहीं है। तो चलिए सीखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। लेट्स डू। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से रिजल्ट्स का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। शायद आपको पता भी हो कि आरएन में हाइन-बोरेल थ्योरम एक होता है। ये थ्योरम क्या कहता है? ए सबसेट ऑफ आरएन इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। क्या थ्योरम है? हाइन-बोरेल थ्योरम ये कहता है कि ए सबसेट ऑफ आरएन इज compact if and only if it is closed and bounded. compact नहीं है तो आप या तो ये दिखा दीजिए closed नहीं है या bounded नहीं है, तो आप ये प्रूव कर सकते हैं कि then ये compact नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या हमारा सेट S1 closed है कि नहीं, राइट? तो चेक फॉर क्लोजनेस S1 लेते हैं, ठीक है? चेक फॉर क्लोजनेस मतलब कि ये S1 जो कि R स्क्वायर का सबसेट है, क्या ये क्लोज्ड है कि नहीं। तो आपको पता होगा आरएन में हमने सब पढ़ा है कि अंडर कंटिन्यूटी इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि आपका S1 जो है ये क्लोज्ड सबसेट ऑफ R स्क्वायर हो जाता है। तो इसका मतलब आपको इस रिजल्ट का इस्तेमाल करना है तो आपको एक कंटीन्यूअस मैप भी चाहिए होगा। तो अगर हम एक मैप ऐसे डिफाइन कर दें, f फ्रॉम R स्क्वायर टू R डिफाइंड बाय कैसे कि f ऑफ xy goes to xy, राइट? मतलब xy को हम अगर xy पर भेज दें जहां पे xy इक्वल टू 1 है, तो आप देख सकते हैं जो कि आपका S1 जो है, S1 क्या बन जाएगा? S1 will become inverse image of 1, राइट? और 1 क्या है? फाइनाइट सेट है, एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है? तो 100% आपको पता है कि ये क्लोज होगा क्योंकि फाइनाइट सेट्स जो होते हैं वो आर में क्लोज होते हैं। तो 1 इज क्लोज सबसेट ऑफ R आप कह सकते हैं। तो और F जो ये मैप है, जो मैप में डिफाइन किया है F xy goes to xy, इट इज कंटीन्यूअस। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं? S1 इज द इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट। तो इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट विल बिकम क्लोज्ड। तो S1 आपको क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया, ठीक है? तो क्लोजनेस में आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने किस रिजल्ट का इस्तेमाल किया है कि अंडर कंटिन्यूटी इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। हमने R स्क्वायर को R में इसी के देखते ही इसके बेसिस पे हमने एक मैप डिफाइन किया xy goes to xy, और ये मैप जो है क्लियरली दिस मैप इज कंटीन्यूअस। तो हमें क्या मिल रहा है कि आपका S1 जो है वो इनवर्स इमेज ऑफ 1 है, 1 इज क्लोज्ड इन R। सो हम कह सकते हैं कि S1 इज इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट, राइट? इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट, और F कंटीन्यूअस है तो S1 जो है वो क्लोज सबसेट हो गया किसका? R स्क्वायर का, करेक्ट? अब एक क्वेश्चन आ सकता है, यहां हम लिख सकते हैं thus S1 is closed subset of R square cube being inverse image of closed set, right? Where f from R square to R defined by fxy is equal to xy is continuous मैप, ठीक है? तो ये तरीका था क्या, ये चेक करने का कि क्या S1 क्लोज है R स्क्वायर में कि नहीं। चलिए अब देखते हैं कि हमारा सेट S1 जो है ये बाउंडेड है कि नहीं, राइट? तो लिखते हैं चेक फॉर बाउंडेडनेस। यहां पे हम देखें कि आपका सेट S1 जो है बाउंडेड नहीं है, ये अनबाउंडेड है।
तो मैं आपके सामने जो अप्रोच डिस्कस करूंगा ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम में भी इस अप्रोच या इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं ये शो करने के लिए कि सेट बाउंडेड नहीं है। क्या अप्रोच है यहाँ पे? सबसे पहले हम देखिए सेट S1 दिखता कैसा है। सेट S1 कैसा दिखता है? ये वो सारे पॉइंट x y का कलेक्शन है जिसके लिए x y इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हम इसमें देख सकते हैं क्या? हम ये देख सकते हैं कि इस सेट में इस तरह के पॉइंट लाई करते हैं n, 1 by n such points belongs to S1। नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें वो x y है such that इनका प्रोडक्ट क्या हो? 1 हो। तो यहां पे आप देखिए क्या n 1 by n इस टाइप के पॉइंट्स जो हैं, इस टाइप का जो एलिमेंट्स है क्या S1 में है? क्यों? क्योंकि n into 1 by n इक्वल टू क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। अब आप यहां पे आप देख सकते हैं कि n 1 by n और for every n belongs to नेचुरल नंबर n। अब आप देखिए n कुछ भी हो सकता है, ठीक है? n कहां पे जा रहा है? n is tending to infinity, राइट? तो आप यहां पे कह सकते हैं क्या, अगर n जो है या n कहिए या आप कह सकते हैं कि पहला वेरिएबल x, ऐसी पॉसिबिलिटी हो रही है कि ये आर्बिट्रेरी लार्ज हो सकता है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो क्या आप इसको बाउंड कर पाओगे? नहीं बाउंड कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि इसमें एक इनफाइनाइट सबसेट लाई कर रहा है, ठीक है? सो दिस कैन नेवर बी बाउंडेड। तो ये एक बहुत ही बढ़िया अप्रोच है ये चीज देखने का कोई सेट बाउंडेड है कि नहीं अनबाउंडेड है। उससे कुछ ऐसी चीज आपको शो कर दो, कुछ अनबाउंडेड सब एलिमेंट जो है वो उस पे लाई कर दो। ठीक, ये मैं आपको एज अ स्टूडेंट वाली फीलिंग कराने के लिए कह रहा हूं। बहुत ज्यादा मैं उस टिपिकली मैथमेटिक्स में नहीं घुस रहा हूं। मैं आपको तरीका बता रहा हूं जिससे कि आप एंट्रेंस एग्जाम से बहुत सारे एग्जाम्स में ऑप्शंस को काट सके और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए क्लियरली n 1 by n this will belongs to S1 because n into 1 by n equal to 1। और यहाँ पे आप देख सकते हैं one variable which is n can be made as large as possible। so आप कह सकते हैं such set lies here, ठीक है? ये बाउंड नहीं हो पा रहा है तो क्या ये बाउंड होगा? नहीं होगा। इसी अप्रोच का इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं S2 भी बाउंडेड नहीं है। S2 is also not bounded। S2 is also unbounded। क्यों S2 is also not unbounded? क्योंकि यहां भी आप कह सकते हो कि ये n 1 by n जो है this also belongs to S2, क्योंकि ये देखिए n square into 1 upon n square is coming out to be 1। तो सेम लॉजिक का इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं कि हमारा सेट S2 भी अनबाउंडेड है, ठीक है? बाकी क्लोजनेस के लिए S1 आपका क्लोज, तो क्या आपका रिजल्ट निकला? यहाँ पे S1 निकला आपका क्लोज बट अनबाउंडेड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है कॉम्पैक्ट नहीं है, नॉट कॉम्पैक्ट। S2 में क्या निकला? अनबाउंडेड। अभी क्लोजनेस तो हमने डिस्कस नहीं किया। अनबाउंडेड तो कॉम्पैक्ट तो नहीं हुआ। क्या ये क्लोज है? S2 भी बड़े आराम से आप कह सकते हो क्लोज है, एकदम जस्ट S1 में जो आपने दिया गया था, S1 में जो आपने अप्रोच इस्तेमाल किया था उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उसमें हमने कंटीन्यूअस मैप लिया था, क्या लिया था कि f from r square to r f of xy goes to xy। तो यहां पे भी कह सकते हैं कि डिफाइन कर दीजिए मैप f from r square to r। कैसे डिफाइन कर दीजिए? f of xy goes to इसी की बेसिस पे x square y square, और x square y square इक्वल टू क्या है? 1 है। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हैं कि S2 is the inverse image of singleton set 1। singleton set 1 is closed in R और F is continuous map। so आप कह सकते हैं कि S2 is the inverse image of closed set, so S2 will also be closed। तो आप यहां कह सकते हैं unbounded but closed, but by hand borrow theorem I can say set S2 is also not compact। चलिए अब लास्ट सेट हमारा बचता है S3। S3 is what? xy such that mod x plus mod y less than equal to 10 to the power 100। क्या ये सेट क्लोज, बाउंडेड और कॉम्पैक्ट हुआ? तो ये बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल आपने शायद ये वाला देखा, mod x plus mod y less than equal to 1। यहां पे 10 to the power 100 लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली कॉम्पैक्ट है, क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है। तो ये बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है। सो इंप्लाइज दिस इज व्हाट? दिस इज कॉम्पैक्ट। क्योंकि आप कह सकते हैं कि ये क्या है? बेसिकली इट इज इनसाइड द डिस्क। किसके अंदर है? इट इज इनसाइड द डिस्क विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 10 to the power 100।
तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल था, पूछा गया था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर आपको ये चेक करना हो कि ये क्लोज है कि नहीं है, तो अगर हम सिविल क्लोज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे भी लगा सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? एक मैप डिफाइन कर दीजिए, आर स्क्वायर टू आर कंटिन्यूअस मैप होनी चाहिए सच दैट कि एफ ऑफ एक्स वाई गोज टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा S3 अब इसके बेसिस पे बता रहे हैं। S3 बेसिकली अगर आप देखें, दिस विल बिकम इनवर्स इमेज ऑफ, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, मॉड x प्लस मॉड y लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 100, तो हम कह सकते हैं कि S3 इज इनवर्स इमेज ऑफ दिस क्लोज्ड इंटरवल 10 टू द पावर 100, 0 टू 10 टू द पावर 100। और आपको पता है कि दिस क्लोज इंटरवल, दिस इज क्लोज इंटरवल है, तो ये क्लोज होगा R में। F जो है कंटिन्यूअस मैप है, तो S3 क्या बन गया, इनवर्स इमेज ऑफ दिस क्लोज सेट कंटिन्यूअस, और F जो है आपका कंटिन्यूअस है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि S3 जो है ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो आपका S3 जो है कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये अप्रोच जो है आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमें वहां कंफ्यूजन होता है ये देखने में कि भाई कोई सेट बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। तो मैं एक जनरल स्ट्रेटजी बता रहा हूं, आप नहीं सोचिए कोई सेट अगर बाउंडेड है और उस पे अनबाउंडेड एलिमेंट को वो रखता है तो कभी क्या वो बाउंडेड हो पाएगा? कोई सेट अगर बाउंडेड है तो क्या वो अनबाउंडेड एलिमेंट को रख सकता है अपने अंदर? नहीं। तो आप कोशिश कीजिए, मान लीजिए आपको कोई ज्योमेट्री दे दिया है, कोई बहुत बड़ा सा सेट दे दिया गया है और आप देख रहे हैं कि उस पे क्या लाई कर रहा है, n, n लाई कर रहा है, मतलब उस सेट में जो कंडीशंस दी गई थी उसमें आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है कि n, n लाई कर रहा है। और पता है n बिलोंग्स नेचर नंबर, तो ये खुद ही इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, x भी टेंड कर रहा है, y भी इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। तो कोई सेट अगर बाउंडेड है तो इनफाइनाइट, इस इनफाइनाइट सबसेट को थोड़ी रखेगा इस तरीके से। तो ये एक अप्रोच है जो आपका एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस को काटने में भी इसका बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इस तरीके के और भी क्वेश्चन जो है वो भी मैं डिस्कस करूंगा आगे के एग्जाम्पल्स में। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। कोई कंफ्यूजन हो या कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शंस। यू कैन आल्सो मेल मी योर एनी क्वेरीज। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच एंड यस, प्लीज डू सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच।